बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता तथा विद्युत तीव्रता में संबंध। तो शुरू करते हैं विभव प्रवणता से। तो विभव प्रवणता क्या है? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका सूत्र क्या होगा? विभव प्रवणता इज इक्वल टू विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। अर्थात जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाएंगे तो दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है वो विभव प्रवणता हो गई। मान लेते हैं, मान लो प्लस क्यू चार्ज ओ बिंदु पर रखा है। अब इसी अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, इसके एक्स अक्ष पर हम दो बिंदु लेते हैं, ए और बी। बिंदु ए ओ से एक्स दूरी पर है और बिंदु बी ओ से एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी पर है। तो जाहिर सी बात है कि दूरी दूर जाने पर, आवेश से दूर जाने पर विभव का मान घटता है। आप देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, प्लस क्यू से राइट साइड को। तो क्षेत्र की दिशा में जैसे हम दूर जाएंगे तो विभव का मान घटेगा। इसलिए हमने ए बिंदु पर विभव V मान लिया, तो B बिंदु पर विभव का मान कुछ कम होना चाहिए, क्योंकि हम B बिंदु जो है थोड़ा और ज्यादा दूर हो गया ए की तुलना में, तो B पर विभव थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हमने मान लिया B पर विभव हो जाता है V माइनस डेल्टा V, अर्थात A से B तक जाने में विभव के मान में डेल्टा V का परिवर्तन हो जाता है, डेल्टा V की कमी हो जाती है। ठीक है, तो विभव प्रवणता के सूत्र से विभव में परिवर्तन कितना होगा? A पर विभव, अगर हम A से B तक जा रहे हैं, इन दो बिंदुओं पर विचार करते हैं, तो A पर विभव हमने V माना है, तो विभव में परिवर्तन क्या होगा? A से B तक जाने में B पर विभव, V पर विभव माइनस A पर विभव, ये तो विभव में परिवर्तन होगा। ठीक, और B से A तक की दूरी क्या होगी? इतनी दूरी में से अगर हम इतना घटा दें तो ये इतना बचेगा, तो ये हमारा x प्लस डेल्टा x है। इसमें से हम ये x घटा देंगे तो ये कितना बचेगा? डेल्टा x। तो B पर विभव माइनस A पर विभव बटे दूरी में परिवर्तन। तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी? OB माइनस OA। ठीक, इसमें मान रख दीजिए। तो B पर विभव कितना होगा हमारा? V माइनस डेल्टा V माइनस A पर विभव, अब A पर विभव कितना है? V अपॉन OB माइनस OA। अब OB कितना है हमारा? x प्लस डेल्टा x माइनस OA कितना है? x माइनस x। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हमारा बराबर आगे हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, माइनस डेल्टा V बचा, माइनस डेल्टा V ओवर x प्लस डेल्टा x से माइनस x निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? डेल्टा x। ठीक है, तो विभव प्रवणता बराबर क्या आ गया? हो गया हमारा माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा x। विभव प्रवणता, ये हमारा विभव प्रवणता का सूत्र आ गया। अर्थात दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं विभव घटेगा। ठीक है, अब इसी में आगे हमारा एक दूसरा सा पार्ट है इसका, विभव प्रवणता के साथ विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो हम इसको पहले साफ कर देते हैं, अगला हेडिंग हमारा हो जाएगा, यहां लिख लीजिए विभव प्रवणता
तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब ये देखिए, फिर वही प्रक्रिया, मान लो वो बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसके एक्सिस पर, अक्ष पर दो बिंदु हैं ए और बी। ए पर विभव है v, बी पर विभव है v माइनस डेल्टा v, कम हो जाएगा। दोनों बिंदुओं ए और बी की दूरी क्रमशः x एवं x प्लस डेल्टा x है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, हम एक परीक्षण चार्ज Q0 लेते हैं। ए बिंदु पर कितना चार्ज लेते हैं, यहां पर Q0 चार्ज। यहां हमारे पास Q0 चार्ज है। अब इस Q0 चार्ज को हम A बिंदु से B बिंदु तक ले जाते हैं। Q0 चार्ज को A बिंदु से B बिंदु तक ले जाते हैं। सॉरी, ये Q0 चार्ज यहां पर है B बिंदु पर। अब इस Q0 चार्ज को हम B बिंदु से A बिंदु तक लाते हैं, ठीक है। तो हम यहां देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है, प्लस क्यू चार्ज ये है, तो तीव्रता की दिशा किधर होगी, O से B की तरफ, इधर की ओर होगी, ठीक है। तो O से B की तरफ, अर्थात इस B पॉइंट पर, इस Q0 चार्ज पर एक बल, कितना बल लगेगा, बल F इजुकल टू E इंटू Q0, ठीक है। इतना बल जो है A से B की तरफ लगेगा, A से B की तरफ, ठीक है। क्षेत्र, अर्थात ये वाला आवेश इस वाले धनावेश को प्रतिकर्षण बल लगाकर दूर हटाना चाहेगा। चूंकि E विद्युत क्षेत्र में रखा है Q0, तो Q0 पर कितना बल लगेगा, F लगा बल, F बराबर क्या होगा, E इंटू Q0। अब इतने बल से Q0 को राइट साइड को दूर हटाया जा रहा है, ठीक। हम क्या करते हैं, हम इस Q0 आवेश को B से A बिंदु तक लाते हैं, ठीक है। तो Q0 को B से A तक लाने में, Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। मान लो डेल्टा W कार्य है, बहुत थोड़ी दूरी है, डेल्टा x दूरी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये किया गया कार्य भी बहुत कम होगा। हमने इसको माना डेल्टा W कार्य करना पड़ता है। तो अब जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी, बल गुणा विस्थापन, ठीक। बल कितना लगेगा इस पर, E इंटू Q0, E इंटू Q0, ठीक। इतना बल इसमें लगेगा इस डायरेक्शन में, और हम इस Q0 को किधर लाना चाहते हैं, इस बल के अपोजिट इधर लाना चाह रहे हैं, ठीक है। और तो जब इधर लाएंगे तो हमें इतना बल अपोजिट डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, E Q0 इंटू किधर हम विस्थापित कर रहे हैं इसको, B से A की तरफ। तो ये डेल्टा x हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस डेल्टा x, ठीक है। ये इतना कार्य हमें करना पड़ेगा Q0 को B से A तक लाने में। तो ये डेल्टा W इजुकल टू माइनस इजुकल टू F इंटू Q0 इंटू माइनस डेल्टा x, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा W ओवर Q0 इजुकल टू E इंटू डेल्टा x, E इंटू माइनस डेल्टा x, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये W बटे Q0, डेल्टा W बटे Q0, ये क्या होगा, आप पीछे से पढ़ चुके हैं, यहां से देखिए, W बराबर V बराबर W बटे Q, ये सूत्र आप पीछे पढ़ चुके हैं, V बराबर W बटे Q, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा W क्या है, B से A तक Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो
और Q0 आवेश को लाया गया है। तो डेल्टा W बटे Q0 क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। हम यहां से निकाल सकते हैं डेल्टा W बटे Q0 बराबर AB के मध्य विभवांतर, A तथा B के मध्य विभवांतर के मध्य विभवांतर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा V माइनस डेल्टा B बराबर डेल्टा B। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डेल्टा B। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा V इक्वल टू E इंटू माइनस डेल्टा X। ठीक है, यहां से E बराबर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा X माइनस, दिस इज मेन फॉर्मूला, दिस इज रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और विभवप्रवणता के बाद। ठीक है, E इक्वल टू माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा X। आप देख रहे हैं इसमें माइनस साइन आ रहा है, ये शो करता है कि जैसे जैसे हम क्षेत्र की दिशा में, जैसे जैसे हम क्षेत्र की दिशा में दूर की जाते हैं, दूरी में परिवर्तन होता है, विभव का मान घटता है। X बढ़ेगा, ठीक है, तो पूरी वैल्यू ही घटती जाएगी, यानी विभवप्रवणता का मान घटता जाएगा। ठीक है, तो ऋण चिन्ह इस बात को शो करता है। अब एक चीज और देखिए, यहां से हम E का एक मात्रक और प्राप्त कर सकते हैं। आपने पीछे सूत्र में पढ़ा था F इज इक्वल टू E इंटू Q0। क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू E इंटू Q0। यहां से E बराबर क्या था, F बटे Q0। तो यहां E का मात्रक क्या था, F का मात्रक न्यूटन और Q0 का कूलम। तो यहां से E का मात्रक क्या मिला था, न्यूटन प्रति कूलम। क्या था, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा X। नाउ व्हाट इज डेल्टा V, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट। विभवांतर की यूनिट क्या होगी, वोल्ट। डेल्टा X दूरी, दूरी को मीटर में मापते हैं, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो यहां से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक नया मात्रक मिल गया, वोल्ट प्रति मीटर। इसे भी याद रखिएगा। हम यहां पर अभी आगे हमें जरूरत पड़ेगी, एक उदाहरण के द्वारा इस चीज को हम थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। मान लो हमारी ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं, ये हमारी धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। ठीक है, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। इस पर विभव V1 है, V1, और इस पर विभव V2 है। ठीक है, अब देखिए ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो यहां विद्युत बलरेखाएं कैसे जाएंगी, इस तरह से जाएंगी। दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, एक समान होगी। ठीक है, E का मान एक समान होगा। बलरेखाएं 1 प्लेट से 2 प्लेट की तरफ इस तरीके से जाएंगी। तो दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, E। विभवांतर कितना है, इस पर V1 है, इस पर V2, तो V1 माइनस V2 हो गया। ठीक, हम मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है। ठीक है, तो इस स्थिति में E बराबर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन D। ये याद रखना, इसे आगे हम संधारित्र जब पढ़ाएंगे तो वहां हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, थैंक्स।